students, welcome to my channel, The Scripted Catalyst. यहाँ हम हैंडरिटन वेल स्क्रिप्टेड नोट्स के जरिए आपके एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन को कैटलाइज करेंगे. Any students preparing for JEE, NEET, NET, JAM, CVT, PG or any other PG entrance exams for chemistry, this video is for you. अगर आप इस चैनल पर एंट्रेंस लेवल के नोट्स, क्वेश्चंस, ऑनलाइन ट्यूटरिंग मिनिमम प्राइस पर अफोर्ड करना चाहते हैं तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं. तो आइए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं. तो आज हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो है एसिडिटी एंड बेसिसिटी. तो ये एसिडिटी और बेसिसिटी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम बोल सकते हैं एक एप्लीकेशन है. और इसी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ही हमें ज्यादातर एंट्रेंस एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं. तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका ये रहता है कि हम कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग रहें. और कॉन्सेप्ट्स को याद रखना ज्यादा थियोरेटिकल भी नहीं होता है. हम कुछ कुछ पॉइंट्स याद रख के भी एंट्रेंस लेवल के सारे क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हैं. तो जैसे हम पहले देखते हैं एसिडिटी वाला पार्ट. तो जैसे मैंने सबसे पहले ही यहाँ पे एसिडिटी का एक ट्रिक मेंशन किया हुआ है जो आप देख सकते हैं कि एसिडिटी हम किसी भी कंपाउंड का, किसी भी रिएक्शन इंटरमीडिएट का कैसे जान सकते हैं. एसिडिटी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pH, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिसोसिएशन constant of acid, inversely proportional to pK value and directly proportional to anion stability of conjugate base. तो हमारे पास अगर कोई भी कंपाउंड है, कोई भी रिएक्शन इंटरमीडिएट दिया गया है, तो हम ये सारी चीजों को कंपेयर करके उसका एसिडिटी या फिर रिस्पेक्टिव फैक्टर्स जो भी हमें क्वेश्चन में रिक्वायर पूछा गया होगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. फिर हम देख सकते हैं कि एसिडिसिटी नेगेटिव चार्ज पर ज्यादा स्टेबल होता है. जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है किसी भी एक एटम पर, तो उसका एसिडिटी उतना ही ज्यादा हाई होता है. और ये चीज हम हैलोजन वाले सारे ग्रुप्स के एसिडिक कैरेक्टर से देख सकते हैं. जैसे हम देख हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड. तो इन सब का अगर हम एसिडिटी या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ जानना चाहें तो हम इन सब का अनायन स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस देख सकते हैं. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि F माइनस इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से और उसके स्मॉल साइज की वजह से एक अनस्टेबल नेगेटिव स्पीशीज होता है. बट I माइनस उसके कंपैरिजन में एक बिगर साइज होता है और उसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा डिस्पर्स्ड होता है. तो हमारा I माइनस मोर स्टेबल होता है. तो जिसका हमने यहाँ पे स्ट्रिक के हिसाब से जैसे देखा था कि जिसका कॉन्जुगेट बेस ऑफ अनायन स्टेबिलिटी ज्यादा स्टेबल होता है उसका अनायन, तो उसका एसिडिटी हाई होता है. तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि I माइनस अगर एक स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड मतलब हाइड्रोआयोडिक एसिड HI वो ज्यादा स्टेबल होगा. तो ये रहा उसका हैलोजन ग्रुप के सारे एसिडिटी का ऑर्डर. HF सबसे लीस्ट एसिडिक होता है और HI मोस्ट एसिडिक. फिर ऐसे ही हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ भी जा सकते हैं, देख सकते हैं. क्वेश्चंस के थ्रू भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ या फिर किसी भी चीज का पीके वैल्यू, के वैल्यू, वो सब का ऑर्डर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में जैसे भी हमें क्वेश्चन में पूछा गया होगा हम जान सकते हैं. तो जैसे ही हमने पहले जीओसी वाले इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के इफेक्ट में देखा था कि -I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी. तो हमारा कोई भी कंपाउंड ज्यादा एसिडिक तब होगा जब उसमें -I इफेक्ट ज्यादा लग रहा होगा. तो ये भी हम हमारा एक डिसाइडिंग फैक्टर है किसी भी एसिडिक स्ट्रेंथ को जानने का.
है ना। ये भी हम जानते हैं कि माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो रहता है डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। तो हमारा जैसे ही हमारा डिस्टेंस एसिडिक ग्रुप से इंक्रीज होता है, तो हमारा एसिडिटी कैरेक्टर उसी हिसाब से डिक्रीज होता है। वैसे ही हमारा एसिडिटी ऑर्डर जानने का हमारे पास एक रूल भी रहता है, जो स्पेशली इंडक्टिव या फिर माइनस आई से रिलेटेड इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के थ्रू हमें जानने का मौका मिलता है। वो रहता है हमारा डीएनपी रूल। तो डीएनपी रूल क्या रहता है कि डिस्टेंस, डी फॉर डिस्टेंस, एन फॉर नंबर ऑफ ग्रुप एंड पी फॉर पावर ऑफ इंडक्टिव। तो पहले हमें किसी भी एसिडिक कैरेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए हमें पहले उसका डिस्टेंस देखना है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो हमें देखना है कि ये COH जो एक एसिडिक कैरेक्टर है, तो उसके माइनस आई देने वाले ग्रुप्स उसके कितने डिस्टेंस में हैं। अगर पास होंगे तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, अगर थोड़े से दूर होंगे तो एसिडिक कैरेक्टर थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल में देख सकते हैं, अल्फा वाले कार्बन में एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा दे रहा है, बीटा वाले कार्बन में थोड़ा सा डिक्रीज हो जा रहा है। फिर नंबर ऑफ ग्रुप, ये कितने नंबर ऑफ माइनस आई या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है जो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा रहे हैं। फिर हमें पी मतलब थर्ड नंबर पे देखना है पावर ऑफ इंडक्टिव। जो भी जितने भी नंबर ऑफ ग्रुप प्रेजेंट है उसमें उसमें से किसका ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी है, कौन ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, तो उस हिसाब से वो ज्यादा एसिडिक एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। तो डीएनपी रूल से हम डिस्टेंस, नंबर ऑफ ग्रुप, पावर ऑफ इंडक्टिव देख के हम किसी भी कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर डिटरमाइन कर सकते हैं, या फिर उसको एक कंपैरिजन में भी ऑर्डर में रख सकते हैं। तो ये सब है वो बेसिक ट्रिक्स जिससे हम कोई भी एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो मैं 1-to-1 ऑनलाइन सेशंस भी कंडक्ट करती हूँ, जहाँ पे वैरायटी ऑफ एंट्रेंस लेवल क्वेश्चंस, PYQs अवेलेबल है। और उसके साथ ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स वाले नोट्स भी हैं और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वाले नोट्स भी हैं, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन को कैटलाइज करेगा। तो फिर अभी हम देखते हैं बेसिसिटी के बारे में। तो हमने एसिडिटी के कुछ बेसिक आइडिया ले लिए हैं, अभी हम बेसिसिटी का बेसिक आइडिया लेते हैं। तो बेसिसिटी हमारा मेनली होता है कि लोन पेयर डोनेशन। तो हमें बेसिसिटी डिटरमाइन करने के लिए ये देखना है कि अनायन के पास या फिर किसी भी कंपाउंड के पास कितने लोन पेयर प्रेजेंट है, और वो कितने इजीली उसको डोनेट कर पा रहा है। जो भी कंपाउंड अपने लोन पेयर को इजीली डोनेट कर पाएगा उसका बेसिसिटी हाई रहेगा। बेसिसिटी को फिर हम ऐसे भी, यहाँ पे मैंने भी एक ट्रिक मेंशन किया हुआ है, एस कैरेक्टर के हिसाब से भी देख सकते हैं। sp3 का सबसे ज्यादा रहेगा, फिर sp2, फिर sp का। तो सबके मन में भी डाउट आ रहा होगा, तो फिर एस कैरेक्टर के हिसाब से एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो एस कैरेक्टर के हिसाब से एसिडिटी का ऑर्डर प्लस इसका रिवर्स ही होगा। sp का सबसे ज्यादा रहेगा, फिर sp2 का, फिर sp3 का। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जितना ज्यादा एस कैरेक्टर है उतना ही ज्यादा उसका एसिडिक कैरेक्टर हाई रहेगा। मतलब परसेंट एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी एंड परसेंट एस कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। तो हमने एस कैरेक्टर वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लिया है। फिर हमें देखना है, उसके साथ हमने एसिडिटी ऑर्डर का ये भी एक कॉन्सेप्ट हमें देख लेना चाहिए, जो हमारे परसेंटेज कैरेक्टर के साथ रिलेटेड रहता है। जैसे ही परसेंटेज कैरेक्टर हाई रहेगा, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एसिडिटी के साथ, बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज रहेगा, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज रहेगा। तो ये सब उसी से ही रिलेटेड है। तो एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन हम सिर्फ और सिर्फ यही कॉन्सेप्ट देख के ही कर सकते हैं।
फिर हमारे पास और भी एक चीज आता है उसे हम बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस। ये भी एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट कॉन्सेप्ट होता है जो ज्यादातर एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। डांसिंग रेजोनेंस साइक्लोप्रोपेनॉल कटायन में ही ज्यादातर देखने को मिलता है। जो कटायन बिल्कुल ऐसे ही दिखता है। यहाँ पे क्या होता है, इस कार्बोकटायन को स्टेबल करने के लिए ये जो बॉन्ड्स हैं ये ऐसे मूव करते रहते हैं जो हमें लगता है डांस कर रहे हैं। इट सीम्स टू बी डांसिंग, तो हम इस चीज को डांसिंग रेजोनेंस बोलते हैं। और ये इसके एम्प्टी पी ऑर्बिटल में उन्हें अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहे होते हैं वन बाय वन। तो हमारे पास फिर रेजोनेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से ये ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। तो ये यही चीज इसको बहुत ही ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो उसका एक क्वेश्चन टाइप ऐसा हम देख सकते हैं। सिर्फ जैसे साइक्लोप्रोपेन में अगर CH2 में ऐसा हो कि कार्बोकटायन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा। बट ऑन द कॉन्ट्रास्ट हम यहाँ पे यही देख सकते हैं कि अगर वही कार्बोकटायन सिर्फ और सिर्फ साइक्लोप्रोपेन में है तो वो लीस्ट स्टेबल बन जा रहे हैं, क्योंकि वो अपने स्टेरिक बेयर स्ट्रेन या फिर रिंग स्ट्रेन की वजह से। तो हमने यहाँ पे एसिडिटी का और एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट भी हाईलाइट किया हुआ है और वो है ऑर्थो इफेक्ट। तो ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है? ऑर्थो इफेक्ट ज्यादातर ऐसे ही अम, हमें ज्यादातर बेंजोइक या फिर हम बोल सकते हैं ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड में देखने को मिलता है। ऐसा बेंजोइक एसिड जिसमें कोई भी एक सब्स्टिट्यूएंट ऑर्थो में पोजीशन में सब्स्टिट्यूटेड है, इसलिए वो ऑर्थो इफेक्ट होता है। बेंजोइक एसिड में जो COH ग्रुप है ये उसका एसिडिक कैरेक्टर कैसे इससे अफेक्ट होता है वो हमें बताता है ऑर्थो इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, इस ऑर्थो पोजीशन की वजह से ये रिपल्शन फेस करता है, रिपल्शन की वजह से ये आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। तो फिर क्या होता है, donation by ring stops and acidity of CO minus increases by equivalent resonance। हमारा ये बेंजीन रिंग की वजह से जो CO माइनस का ये जो रेजोनेंस होता है, जो एक इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है, ये वाला रेजोनेंस थोड़ा सा यहाँ पर डिस्पर्स हो जाता है क्योंकि उसका थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होकर बेंजीन रिंग में आ जाता है। बट जब यहाँ पे ये आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, फिर थोड़ा सा इसका रेजोनेंस सीज हो जाता है, कट डाउन हो जाता है। तो फिर सिर्फ और सिर्फ ये जो CO माइनस या फिर ये जो COH ग्रुप है यही सिर्फ और सिर्फ इक्विवेलेंट रेजोनेंस शो करता है। ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस शो क्यों करता है? क्योंकि ये कार्बन और इसके साथ दो ऑक्सीजन, तो ये एक इक्विवेलेंट पोजीशन जैसा ही है। तो यहाँ पे एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर में बनता है, यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे O माइनस। तो यही इक्विवेलेंट रेजोनेंस शो करके ये ज्यादा स्टेबिलिटी गेन कर देता है। जितना ज्यादा स्टेबिलिटी गेन कर देता है तो उसका एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारा हेल्प करता है। यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट की वजह से, किसी ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ये वाला ज्यादा स्टेबल है नॉर्मल बेंजोइक एसिड से। और ये इवन दिस पारा वाला बेंजोइक एसिड से, इवन दिस मेटा मेटा वाला बेंजोइक एसिड उसके बाद रहेगा, फिर सबसे लीस्ट में पारा वाला बेंजोइक एसिड रहेगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे हमें हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब +H एंड +I इफेक्ट शो कर रहा है जो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एसिडिटी को। कौन सा वाला? ये पारा वाला जो है CH3, उससे ज्यादा मेटा वाला रहेगा, उससे ज्यादा मेटा वाले पोजीशन में जो CH3 है उसका एसिडिटी थोड़ा सा कंपेरेटिवली ज्यादा है। बट ऑर्थो का सबसे ज्यादा रहेगा, क्यों? ऑर्थो इफेक्ट की वजह से। तो वैसे ही ये इवन ये Cl का भी कोई भी हम सब्स्टिट्यूएंट लें तो उसका उसी हिसाब से सबसे ज्यादा रहेगा। बट हमारे पास फिर और एक केस आता है और ये वाला केस है इस OH का। यहाँ पे नाइट्रोफिनॉल का, तो पारा नाइट्रोफिनॉल सबसे मोस्ट एसिडिक रहता है। इस वाले कंपाउंड को हम बोलते हैं पारा नाइट्रोफिनॉल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, तो इसका ये बहुत मोस्ट एसिडिक है। क्यों? क्योंकि ये NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से -R और -I दोनों शो कर रहे हैं जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी है। इस वजह से ये सबसे मोस्ट
एसिडिक बन रहा है। फिर उसके बाद आ रहा है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का एसिडिटी कम हो जाता है इस वजह से क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, तो इस वजह से इसका हाइड्रोजन इतना इजीली एस्केप नहीं कर पाता है, कॉन्जुगेट बेस इतनी आसानी से फॉर्म नहीं हो पाता है, इसी वजह से इसका एसिडिटी थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। फिर उसके बाद जाके आता है हमारा मेटा नाइट्रोफिनॉल एंड फिर ओनली फिनॉल। फिर हम आते हैं हमारे बेसिसिटी के ऊपर। तो हमने एसिडिटी के सारे कॉन्सेप्ट्स हमने देख लिए हैं, कैसे हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम कैसे कर रहे हैं वो भी हमने देख लिया है। तो अभी हम बेसिसिटी का भी वही एक कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो ये रहा वही बेसिसिटी का कॉन्सेप्ट। तो हम देख सकते हैं कि बेसिसिटी परसेंटेज कैरेक्टर के बनने से परसेंटेज के इन्वर्सली होता है बेसिसिटी। बॉन्ड एंगल के भी उसी हिसाब से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है बेसिसिटी कैरेक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के भी इन्वर्सली हो जाता है बेसिसिटी कैरेक्टर। और फिर डोनेशन ऑफ लोन पेयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेसिसिटी कैरेक्टर। तो इसका भी हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो सबसे पहले हम वो एग्जाम्पल देखते हैं। वो है ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का एग्जाम्पल, नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का एग्जाम्पल। तो हमने जैसे देखा था कि बेसिसिटी जो है वो परसेंटेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिसमें ज्यादा परसेंटेज होगा उसका बेसिसिटी कम होगा। तो sp3 में सबसे कम परसेंटेज है और इसका परसेंटेज कम है, तो इसका बेसिसिटी सबसे हाई, सबसे ज्यादा है। एंड वो एक रीजन है। फिर दूसरा रीजन ये है कि ये एक साइक्लोएल्केन, इसमें कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं है, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ sp3 कार्बन, तो इसके लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल है डोनेशन पे, क्योंकि ये किसी भी तरीके से किसी भी डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है। फिर उसके उससे थोड़ा सा कम बेसिक होता है ये वाला स्ट्रक्चर हमारा, क्योंकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आ जाता है। तो ऑक्सीजन एटम की वजह से ये -I शो कर रहा है, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो ये लोन पेयर भी उसमें इन्वॉल्व हो जा रहा है, तो डोनेशन के लिए कम अवेलेबल हो रहा है। फिर हमारा ये sp2 नाइट्रोजन जो यहाँ पे लोकलाइज्ड है, ये वाला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसका नाम है पिरिडीन। हाँ, तो यहाँ पे ये जो बेंजीन रिंग जैसा है, तो ये हमारा 6 पाई स्टेबल मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे ये जो लोन पेयर है ये लोकलाइज्ड है, मतलब कहीं ना कहीं इजीली अवेलेबल है फॉर डोनेशन, तो ये डोनेशन कर सकते हैं, तो इसलिए उसका बेसिसिटी थोड़ा सा हाई रहता है। फिर हमारा और एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड आता है वो है एनिलीन। यहाँ पे पिरिडीन जैसा केस नहीं है, यहाँ के लोन पेयर्स डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है बेंजीन रिंग के साथ। ये यहाँ पे +R इफेक्ट, मतलब रिंग के इनवर्ड ये डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसा इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को देते हैं, तो ये डीलोकलाइज्ड है। तो ये इसके लोन पेयर डोनेशन के लिए उतने अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए उसका बेसिसिटी थोड़ा सा कम हो जाता है। फिर हमारा ये कंपाउंड आता है, इसका नाम है पायरोल। पायरोल सबसे लीस्ट बेसिक होता है, क्यों? क्योंकि ये एक हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो इसका ये एरोमेटिसिटी इसके लोन पेयर के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही आता है। इस लोन पेयर के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन एक कंप्लीट एरोमेटिक सिस्टम बन पाता है, तो इसी वजह से ये इसके पास जैसे लीस्ट चांसेस है कि ये अपने लोन पेयर डोनेशन के लिए दे, तो इसलिए ये सबसे लीस्ट बेसिक है। तो हमने अभी एसिडिटी एंड बेसिसिटी के मोस्टली सारे शॉर्ट ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो यही कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करके आप किसी भी टाइप ऑफ एंट्रेंस लेवल के क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही क्वेश्चंस, नोट्स
चाहते हैं तो मैं 1-to-1 सेशन भी प्रोवाइड करती हूँ। तो आप उसे जॉइन कर सकते हैं और उसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।